बट गैल्वेनोमीटर के से ज़्यादा है कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग ना बदल देते हैं वोल्ट मीटर और एम मीटर में। जी जो है उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, एक होता है एम मीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में और वोल्ट मीटर में बदलेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में भी है। तो अब आइए देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। एमीटर का मतलब क्या है? एमीटर क्या होता है? एमीटर मतलब होता है किस तरह से इससे करंट मेजर करने के लिए, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एमीटर कहते हैं। तो आप कहिएगा भाई गैल्वेनोमीटर से तो हम नाप ही रहे थे, तो फिर इसमें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, गैल्वेनोमीटर से भी तो हम लोग करंट मेजर कर रहे थे, तब ना करंट सेंसिटिविटी बोले हैं, तो फिर एमीटर की बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? नॉर्मली जो स्प्रिंग होता है गैल्वेनोमीटर का वो वैसा होता है कि वो ज़्यादा करंट नहीं झेल सकता है। ठीक है, बस यही वजह है कि उसको एक अच्छा खासा करंट मेजर करने के लिए एमीटर बनाना। और वो कैसे होता है ये देखिए। अब से हम लोग पूरे गैल्वेनोमीटर को कॉइल वाइल थोड़ी बनाएंगे, हम लोग केवल जी से डिनोट कर देंगे, मतलब गैल्वेनो। तो एमीटर मतलब मान लीजिए 10 एम्पियर करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है और उससे हम उसके बीच में अगर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? टू कन्वर्ट एमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। स्मॉल रेजिस्टेंस, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट कहा जाता है। शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है भाई? इससे क्या फायदा होगा? मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है जो मुझे मेजर करना है और इसका वैल्यू है काफी, जो कि गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट नहीं लगा सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे इसके बीच में एक एमीटर लगाएंगे। ठीक है, वो एमीटर क्या होगा उसी का हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये एमीटर है, मान एमीटर मेजर करने के लिए हमने लगा दिया। इसमें अब डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसे इसमें लगा हुआ है, डिफ्लेक्शन देगा ऐसे ऐसे। तो एमीटर लगाया, तो एमीटर क्या है? तो मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक दूसरा स्मॉल रेजिस्टेंस शंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर में गैल्वेनोमीटर और एक शंट है। तो मतलब कि इसके अंदर में कुछ इस टाइप का होगा, गैल्वेनोमीटर होगा और उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट लगा हुआ। यही आपका एमीटर हो गया। ठीक है, ये एस, इसको शंट रेजिस्टेंस हो गया एस। तो फायदा क्या हुआ देखिए ऐसा करने से, कि आपका मान लीजिए काफी करंट इससे फ्लो हो रहा है बहुत ज्यादा, जो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से नहीं जाना चाहिए, तो इसके अंदर से जा रहा है। जाने के बाद ये क्या हो रहा है कि काफी ये स्मॉल करंट रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू बहुत कम है, इसे शंट रेजिस्टेंस कहा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा करंट इससे होकर फ्लो हो जाएगा और इसमें बहुत कम करंट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मान लीजिए 10 एम्पियर यहाँ जा रहा था, तो 10 में से 9.5 एम्पियर इधर से चला गया और 5 पॉइंट इधर से चला गया, 5 एम्पियर। तो 9.5 एम्पियर ऐसे होके चला गया, गैल्वेनोमीटर को बाईपास कर गया और 0.5 ही गैल्वेनोमीटर से पास। तो अब हमें अगर इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा एमीटर बनाना है जो ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पियर करंट मेजर कर सके। ठीक है, तो 10 एम्पियर करंट अगर मेजर कर सके ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, कि ये अपना करंट जितना ले सकता है ले और बाकी का करंट यहाँ से पास करा दे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब इस पर एक चीजें हम लिखते हैं, क्या है ये आपको क्लियर हो गया कि एमीटर क्या है? अब देखिए, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर टू मेजर मैक्सिमम I0 करंट। ठीक है, और इसमें ये भी मान लीजिए, एज्यूम गैल्वेनोमीटर कैन टेक मैक्सिमम IG करंट। IG नॉर्मली IG बोला जाता है, मतलब आई सफिक्स जी लिख दिए हैं कि इससे ज्यादा करंट वो नहीं ले सकता है सेफली, टूट जाएगा। तो मैक्सिमम IG करंट ले सकता है और हमें I0 करंट मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जब इससे IG करंट जाए तो कंप्लीट फुल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इससे IG करंट जब गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगा तो हमें क्या चाहिए? फुल डिफ्लेक्शन। और I0 करंट जाए उस समय फुल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं देखिए कि गैल्वेनोमीटर G हो गया। ठीक है, पैरेलल में एक शंट लगा दिया हमने और यहाँ से हमारा करंट कितना जा रहा है? I0, और इसके अंदर से जाना चाहिए IG, क्योंकि मैक्सिमम करंट अभी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? I0 माइनस IG। बस वेरी सिंपल, I0 माइनस IG करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से IG जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, कैपिटल G, और शंट रेजिस्टेंस S। तो अब क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं सबसे पहले तो I0 इक्वल टू हो जाएगा IG प्लस
ये करंट I0 माइनस IG, तो I0 माइनस IG तो लिख ही दिए, तो ये लिखने का फायदा नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं IS कर सकते हैं, थ्रू शंट से जो जा रहा है वो I0 प्लस I, ये एक रिलेशनशिप आता है। ठीक है, दूसरा कि हमें पता है कि अगर कोई करंट I दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग ये, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये I0 है, तो आपको याद होना चाहिए I1 इक्वल टू होता है कितना, बोलिए तो I0 टाइम्स R2 बाई R1 प्लस R2, और इसी तरह I2 इक्वल टू होता है I0 टाइम्स R1 बाई R1 प्लस R2। क्विक मतलब कैलकुलेशन के लिए याद रखना। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं सेम चीज, क्या IG इज इक्वल टू I0 टाइम्स S बाई G प्लस S, ये बोल सकते हैं। और इसी तरह से I0 माइनस IG, वो भी हम लोग कह सकते हैं G बाई S प्लस G। ठीक है, I0 माइनस IG इक्वल टू I0 टाइम्स G बाई G प्लस S, ये कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा जब भी बोला जाएगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना में होना चाहिए, IG का वैल्यू दे दिया रहेगा। क्लियर है ये? कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा यहाँ होना चाहिए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें क्या है देखिए कि गैल्वेनोमीटर से करंट आप आराम से मेजर कर पा रहे हैं मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन पे हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है क्या, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। वैसा एम मीटर तो हमने बना लिया, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर का एक कुछ डाल दिए थे शंट रेजिस्टेंस। अब बोल रहा है कि भाई साहब ये जो है दो पॉइंट है, मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, एक रेजिस्टेंस ले ये, ठीक है, और इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसका ये जो दो एंड है, ये ए और बी, इसका हमें निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना है कैसे निकलेगा, तो कहता है कि भाई साहब आप वोल्ट मीटर एक ठो ले आइए, वोल्ट मीटर, कहिए वोल्ट मीटर क्या होता है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो आप ये वोल्ट मीटर क्या होगा कि इसके अंदर में डिफ्लेक्शन होगा, वो आपको बता देगा कि भाई साहब वोल्ट इसका वोल्टेज इतना है, ये वोल्ट मीटर है और इस तरह से डिफ्लेक्शन मार्क किया होगा, तो आपको बता देगा कि इसका रीडिंग कितना है। तो वोल्ट गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर भी बनाया जाता है, और वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम यहाँ दें। ठीक है, कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ऐसा क्यों किया जाता है, सोचिए। इसके अंदर में क्या है, इसका मतलब इसके अंदर में ये जो है, इसके अंदर में एक गैल्वेनोमीटर है और उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है और उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा हुआ, ये चीजें लगी हुई है। अब इससे हमें वोल्ट मीटर मेजर करना है। देखिए, आप वोल्टेज मेजर कीजिए या फिर मान लीजिए कि करंट मेजर कीजिए, जाता तो भाई गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट है, और वही करंट की वजह से इसमें टॉर्क लगता है और डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और करंट जो है मैक्सिमम कितना करंट जाएगा वो गैल्वेनोमीटर के लिए भाई फिक्स किया हुआ है, उससे ज़्यादा दीजिएगा गैल्वेनोमीटर टूट जाएगा। तो मान लीजिए कोई V वोल्टेज हमें मेजर करना है। ठीक है, V वोल्टेज है, यहाँ पे इसके अक्रॉस V वोल्टेज है। तो V वोल्टेज है जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर इसमें वोल्ट मीटर इसको ऐड कीजिएगा, ये वोल्ट मीटर बन गया है। तो वोल्ट मीटर जब ऐड कीजिएगा पैरेलल टू रेजिस्टेंस R मेजर करने के लिए, तो क्या होगा आपके पास कि करंट I जो इधर फ्लो हो रहा था कनेक्ट करने से पहले, उसका कुछ करंट इधर से फ्लो हो जाएगा और बाकी का करंट इधर से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जाएगा करंट कि इसमें ज़्यादा जाएगा करंट, सोचिए, दिमाग लगाइए। ये बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाया, ये इसलिए लगाया गया कि इसमें करंट बहुत कम जाए गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में कम रेजिस्टेंस तभी जाएगा जब इसके बीच यहाँ पर बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दीजिएगा, तो सारा करंट इधर से ही जाएगा, और बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट इधर से जा करके इसको डिफ्लेक्शन दे करके बताएगा कि भाई साहब इसका वोल्टेज ये, क्योंकि डिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या इसको कैलिब्रेट कर दिया जाता है कि इतना करंट जाएगा तो इतना वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कैलिब्रेट कर दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, सो दैट कि इस वाले सर्किट से बहुत कम करंट जाए और इस वाले से ज़्यादा जाए। उसकी एक रीजन और ये भी है कि ये करंट जो जा रहा था, इसी करंट की वजह से R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, इसके अक्रॉस। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अब अगर थोड़ा भी जितना करंट आप इधर से पास करा दीजिएगा, उतना तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप ना हो जाएगा। तो हम तो चाहेंगे नहीं कि इसका करंट कहीं डिस्टर्ब हो, तो इसलिए हम चाहेंगे कि मैक्सिमम करंट इसी से पास हो और बहुत कम करंट इससे पास हो करके बता दे कि डिफ्लेक्शन। तो ये वोल्ट मीटर बनाने का एक तरीका हो। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी बताएगा कि कन्वर्ट सच दैट कि इस मैक्सिमम
V0 वोल्ट मेजर कर सके। इट कैन मेजर मैक्सिमम V0 वोल्ट। तो मैक्सिमम V0 पोटेंशियल डिफरेंस, V0 वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर सके, ऐसा हमें बनाना है। और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है और IG दिया रहेगा कि इसमें इससे ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, IG G विल बी गिवन, R नहीं दिया जाएगा, R ही डाल करके बनाना है। तो आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस डालना है यही पता करना। तो क्या कीजिएगा, आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए और मान लीजिए कि IG करंट इसमें से फ्लो हो गया। IG इधर हो गया तो इसमें कितना करंट गया, इसमें चला गया I0 माइनस IG, पहले I जा रहा था तो I माइनस IG इधर चला गया, IG इधर चला जा रहा है। और वोल्टेज मैक्सिमम, तो जब करंट इसमें IG जा रहा है तो उस समय मैक्सिमम वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस, मैंने डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा IG G प्लस R। ये लिख सकते हैं इस वाले सर्किट से, नीचे वाले ये सर्किट से ऐसे, क्योंकि इसका दोनों सीरीज में है, G प्लस R हो जाएगा। G और R ये रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर G प्लस R इक्वल टू IG होना चाहिए और दिस शुड बी इक्वल टू V0 मैक्सिमम, क्योंकि IG मैक्सिमम करंट है तो ये होना चाहिए हमारे पास, यही इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब गैल्वेनोमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल करिए, कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के ऊपर, जो है कन्वर्टिंग टू एमीटर, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखिए पढ़िए। अ 50 ओम गैल्वेनोमीटर gets full scale deflection when a current of 0.01 एम्पियर passes through the coil। तो 50 ओम गैल्वेनोमीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि G का वैल्यू 50 ओम है, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है। ठीक, और उसमें मैक्सिमम करंट कितना 0.01 एम्पियर होना चाहिए उसके थ्रू, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू 10 एम्पियर एमीटर, मतलब कि एक ऐसा एमीटर जो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक मेजर कर सके। मतलब ये हो गया कि ये इस तरह से इसमें मार्किंग है 0 से लेकर के 10 एम्पियर तक। अगर एम्पियर में बात करें तो 0, 2, 4, 6, 8 ये एम्पियर है। ठीक है, ये इस टाइप का रीडिंग है, कुछ इस टाइप का। और यहाँ से मान लीजिए पॉइंटर है, तो पॉइंटर मैक्सिमम जो है डिफ्लेक्शन 10 एम्पियर तक आना चाहिए। ये ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए गैल्वेनोमीटर जो है, आगे क्या पूछा है कि शंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसके लिए। तो G है आपके पास और G के साथ आप शंट रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका एमीटर। ठीक है, एमीटर कौन सा हो गया, ये पोर्शन टोटल एमीटर का। ठीक है, और इस एमीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, सर्किट में सीरीज में हमेशा कनेक्ट किया जाता है जहां भी करंट मेजर कर। तो ये 10 है। ठीक है, इसको I0 बोल लीजिए, I0 इक्वल टू 10 हो गया। और IG पता है, IG कितना है 0.01, IG इक्वल टू 0.01 एम। ठीक है, IG मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है, S पता करना है और G पता है, G इक्वल टू 50 ओम। इंटरेस्टिंग। अब इसमें सिंपली फॉर्मूला हमें पता है कि IG इक्वल टू I0 इंटू एस बाई जी प्लस है, पता है ना। तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 0.01 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये S बाई 50 प्लस S हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस S इक्वल टू 1000 S। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो S जो हो जाएगा S नियरली इक्वल टू 0.05 एम्पियर ओनली हो गया। सॉरी एम्पियर नहीं, कितना हो जाएगा ये 0.05 ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल वैल्यू है शंट, तो पैरेलल में स्मॉल वैल्यू लगाया जाता है। ठीक है, मतलब आपको ना न्यूमेरिकल कैसा भी हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, यही कॉन्सेप्ट, इसी पर बेस्ड आप बना लीजिएगा अपने से। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है, उस पर बेस्ड है। पढ़िए, एक गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस G ओम एंड रेंज V वोल्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू ए रेंज NV, मतलब कि गैल्वेनोमीटर तो V वोल्ट ही ले सकता है, इसका मतलब यहाँ से IG निकल जाएगा। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है G, ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम V होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसमें IG करंट मैक्सिमम जा सकता है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम IG करंट जा सकता है
तो हम लोग लिख सकते हैं आई जी इक्वल टू वी बाई जी, आई इक्वल टू वी बाई आर जो होता है इससे। दूसरी बात, अब बोल रहा है इसको वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए जी के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना, यही ना। तो ये बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। क्लियर, ये वोल्ट मीटर बन गया। अब इस वोल्ट मीटर को किसी भी सीरीज में उसके पैरेलल में लगाना है, तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया, जी हो गया, और इसके अंदर आई जी जाना चाहिए, राइट। अब ये जो है वोल्ट मीटर वो एनवी मेजर करना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है एनवी। बस सब कुछ आप पता है। आप इसमें एक ये इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो वी इक्वल टू आई आर होता है वो लिखिए। तो लिखिएगा एन वी इक्वल टू, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस समय ए और बी के बीच में वो एन वी है, एन वी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। बस हो गया, खत्म है। आई जी का वैल्यू रखिए v बाई जी इंटू जी प्लस एन वी, तो वी कट गया, एन जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। तो यहाँ से आ गया आपका r इक्वल टू एन माइनस वन इंटू, ये हो गया। मतलब देखिए, ये एग्जाम्पल देने का, समझाने का एक ही मकसद है कि आपको कैसा भी प्रॉब्लम दिया जाए, कॉन्सेप्ट यही है बस। और इसके बाद v इक्वल टू आई आर जो होता है, यही फॉर्मूला यूज होना है और कहीं से कुछ नहीं, ठीक है। और एक्सरसाइज कीजिए और इसको अच्छे से समझिए, ठीक। थैंक यू।